हर हर महादेव। और हम आ गए हैं हमारे नए लेक्चर में। पहले हमने कुंडली के भावों के बारे में बात करी थी, राशियों के बारे में बात करी थी, ग्रहों के बारे में बात करी थी। ग्रहों के हिसाब से तो हमारा जीवन चलता है। जब से हमने जन्म लिया है, जब से हमारी आत्मा को शरीर मिला है, हमारे ग्रह उसी समय से काम करने लगे, चाहे वो नक्षत्र हो, चाहे वो राशियां हो। और तो और 5000 साल पहले जब से ये शास्त्र बना है, हर किसी की कुंडली, हर किसी के तारे सितारे अपना पूरा जोर लगा के उसके जीवन को चलाते हैं। हम बस पपेट्स हैं उन प्लैनेट की, और वो हमें जहां पर भी मूव करते हैं हम हो जाते हैं। हमारा दिमाग प्लैनेट्स रूल करते हैं, हमारी बॉडी को हमारी राशियां, हमारे प्लैनेट्स रूल करते हैं। हमारी सांस जो चल रही है, हमारी जीवन, आयु, मृत्यु, फाइनेंस, हमारे सीक्रेट, हमारे जीवन में कोई भी व्यक्ति आया हो और हम कहते हैं कि उसने हमारे साथ में गलत कर दिया, या हमारे साथ फ्यूचर में कब हमारी शादी होगी, भगवान से हम हाथ जोड़ के मांगने लग जाते हैं। लेकिन जो भी होता है, जैसे भी होता है, हमारी आत्मा जिस भी शरीर में पहले थी पुराने जन्म में, वहां पे उसका जो भी अनफिनिश्ड बिजनेस था, उसने जो भी इनकम्प्लीट अधूरी चीजें छोड़ी थी, वो इस जन्म में उसे दोबारा पूरी करनी होती है। इसलिए अगर आप किसी इंसान से मिलते हैं, आपका ब्रेकअप हो जाता है, आप उससे दूर चले जाते हैं, या फिर आपके साथ कुछ भी गलत होता है, सब हिसाब किताब चल रहा है, इसलिए पर्सनल मत लीजिए। आज हम प्लैनेट्स के बारे में बात करने वाले हैं। एरीज से लेके पाइसेस राशियों के बारे में हम बात कर चुके थे। मैंने बताया था कि सन, मून, जुपिटर, मरकरी, वीनस, राहु, केतु, शनि, मंगल, जितने भी प्लैनेट्स हैं उनकी मैंने राशियां बताई थी, मूल त्रिकोण राशियां बताई थी, उनकी कौन से स्वामी, मैंने कहा था कि हर कोई जो है ऑनरशिप होती है हर किसी के पास में, तो किसकी उनको जो है ना ऑनरशिप मिली हुई है। आज हम बात करने वाले हैं, मैंने आपको केंद्र हाउसेस के बारे में भी बताया था, त्रिकोण त्रिक के बारे में बताया था। तो अब हम सबसे पहले बात कर लेते हैं सन प्लैनेट के बारे में। आप लोगों ने बचपन में एक एडवर्टाइजमेंट सुना होगा कि एक बच्चा एक मैदान में खेल रहा होता है और उसको ग्लूकोज की कमी हो जाती है, सूरज ने उसकी सारी जो है ना एनर्जी खींच ली, तो वो ग्लूकोज पीता है और उसकी मम्मी जो है ना खुश हो जाती है। वो जो ग्लूकोज का एड है ना, वो इसी चीज का होता है। एक्चुअली सन ही सोर्स है एनर्जी का, हमारी आत्मा का, जिसे हम आत्मा कारक कहते हैं। सूर्य फादर फिगर तो होती ही है, और तो और सूर्य को अपने साथ उनके जो हॉर्सेस होते हैं ना, वो उनके वाहन आपने देखे होंगे, क्योंकि हफ्ते के 7 दिन होते हैं, ऐसे उनके 7 हॉर्सेस होते हैं। पास्ट प्रेजेंट फ्यूचर के बारे में जो है सूर्य देवता वो ही इन चीजों को रूल करते हैं। लेकिन सबसे अलग बात, मैं आपको एक बात बताती हूँ। आप पूरे दिन में सारे काम करके शाम को सो जाते हैं, क्योंकि सूर्य ही हमारी वो एनर्जी है जो हमें एनर्जी मिलती है उनसे। जब हमें विटामिन सी, विटामिन डी की कमी हो जाती है, तो हम कहते हैं सूर्य की रोशनी हमें जो है ना वो कम पड़ रही है, क्योंकि वही तो हमें शक्ति देता है। इसलिए हम सूर्य उदय होने से पहले उठ जाते हैं, और सूर्य अस्त के साथ में हम विश्राम करते हैं। आप कभी भी सूर्य को नहीं कह सकते कि अभी मत उगना आप, या अभी अस्त मत होना, अभी मैं ये काम कर रहा हूँ या कर रही हूँ, अभी मैं सो रहा हूँ, अभी उठा हूँ, नहीं, वो हमेशा अपने हिसाब से आते हैं। जहां पर सूर्य ढलते हैं वहां पर अंधेरे की शुरुआत होती है, अंधेरा उदय होता है, और वहां पर शनि देवता आ जाते हैं। सन की जो एलिमेंट होगा, फायर एलिमेंट होगा, ठीक है। कितनी गर्मी हमें मिलती है, हमारी स्किन बर्न हो जाती है, हम जितने करीब आग के जाते हैं ना, हमें बर्निंग सेंसेशन फील होने लग जाती है, और वही सूर्य देवता है। सूर्य देवता की जो वाइफ है, वो खुद उनकी उस तेज को, उस रोशनी को नहीं झेल पाई थी, इसलिए उन्होंने छाया माता को बनाया, जिनसे कि शनि देवता जो है वो जन्मे थे। इसलिए जो सैटर्न है वो सन के जो है पुत्र हो जाएंगे। मैं आपको शुरू से क्लियर करते हुए चलती हूँ। और तो और जब भी आप गवर्नमेंट लाइन में जाना चाहेंगे, एडमिनिस्ट्रेशन लाइन में जाना चाहते हैं, पॉलिटिकली लाइन में जाना चाह रहे हैं, बैंक की जॉब्स आप करते हैं, जो भी डिग्निफाइड अथॉरिटीज, आरएएस, आईएएस, ये सब सन इनको रूल करते हैं। एक तो सन हमारी गवर्नमेंट है। अब आप ये देख लीजिए, कोर्ट में अगर आप जाएंगे तो एक या दूसरे किसी एक इंसान का जो है ना वो मुंह उतर जाता है, क्योंकि जब हिसाब करता है जज कि किस कौन सही है कौन गलत है, केस कौन जीतेगा, तो एक जो है वो निराश हो जाता है। ऐसे ही आप एक चीज हमेशा समझ लीजिए, अच्छाई है तो बुराई भी है, दिन है तो अंधेरा भी है, रात भी है। ठंडी तासीर वाले जो शनि देवता है, जैसे कि शाम हो जाती है तो थोड़ी सी ठंडक हो जाती है, नहीं, शनि देवता भी वही है जो जमीन में बर्निंग कोल, यानी कि जो कोयला जमीन में कोल बनता है ना काला, वो शनि देवता ही उनको रूल करते हैं।
आपके जो गार्ड है, वॉचमैन है, आपके सर्वेंट्स, आपके लेबर्स हैं, वो सभी शनि देवता के अंडर आते हैं। अब देख लीजिए कितना बड़ा अंतर है, कहाँ सूर्य देवता फादरली फिगर, हायर अथॉरिटीज़ और एक मालिक की तरह, एक राजा की तरह सूर्य सारे ग्रहों के राजा है। लेकिन अगर आप शनिदेव की बात करेंगे तो वो सारे सर्वेंट्स और लेबर्स को रूल करते हैं। उनके हाथ की नसें उभरी हुई हैं, उनका रंग भी काला बताया गया है, उनके दाँत बड़े अजीब से दिखाए गए हैं, उनके बिखरे हुए टैंगल्ड हेयर है, एकदम उलझे हुए बाल हैं। वो ऐसा इसलिए भी है क्योंकि शनि देवता ने सारे जीवन ना लोगों के कर्मों का हिसाब करने में लगा दिया है। तो उन्होंने अपने ऊपर ध्यान नहीं दिया, अपनी खूबसूरती पे ध्यान नहीं दिया ना, इसलिए वो ऐसे हैं, बाकी वो बुरे नहीं है। और तो और शनि देवता की एक और चीज़ मैं आपको बताऊँ कि मतलब वो हमेशा सबके हित में रहते हैं। अब जो भी लेबर्स हैं, जो भी मज़दूर हमारे काम करते हैं, उनको कहाँ फुर्सत है अपने लिए कपड़े लेना, अपने नेल्स, अपनी मेकअप करवाना, अपने हेयर करवाना, नहीं ना। तो वो हमेशा काम करते रहते हैं ना, इसलिए उनकी जो दशा है वो आपको ऐसी दिखेगी। वो कपड़े कुछ भी पहनेंगे, कुछ भी खाएँगे, तो इसलिए उनके हित में खड़े होने के लिए शनि देवता को बनाया गया। लेकिन उसी के साथ में शनि देवता जो आयरन, अगर हम बात करेंगे कि भई अगर आप लोग आयरन की चीज़ें खरीदते हैं तो शनिवार के दिन ना खरीदें, शनि देवता गुस्सा हो जाते हैं। तो क्या होता है कि शनि देवता एक चीज़ के लिए बहुत अच्छे हैं और वो कहीं न कहीं, मैं अपनी वीडियो में आप लोगों को बोर नहीं करना चाहती हूँ, लेकिन मैं चाहती हूँ कि आपको प्लैनेट्स की पूरी जानकारी हो, तभी तो आप इस बेसिक्स को क्लियर कर पाएँगे। जब आपको शनि देवता के बारे में पता होगा, सूर्य देवता के बारे में पता होगा, तो आप उस हिसाब से उस प्लैनेट्स की रीडिंग करके सामने वाले को प्रेडिक्शन दे सकते हैं। और तो और शनि देवता एक चीज़ में बड़े अच्छे हैं। वो कहते हैं कि जहाँ पर भी अन्याय हो रहा होगा, तो सीधे जो यमराज है ना, वो उस इंसान को इस धरती से नहीं लेके जाएँगे। उनका कर्मों का हिसाब होने दो। अगर उनका मन सच्चा है, उनके कर्म अच्छे हैं, तो हो सकता है वो स्वर्ग जाएँगे और नहीं तो इसी धरती पे रह के अपना पूरा जीवन काटेंगे। यदि आज हम कोई भी गलती करते हैं, तो भगवान हमारी उस गलती पे हमारा जीवन हमसे नहीं ले लेते हैं, ठीक है? इसलिए शनि देवता की वजह से हमारे कर्मों का हिसाब भी होता है, हम चीज़ें भी सीखते हैं, इस जीवन को पूरा जो है बिताने के लिए हमें सब कुछ जानना होता है। फिर हम बात करेंगे एक छोटे से बच्चे की, और वो छोटा बच्चा कौन है? वो है मरकरी। वो छोटा बच्चा जिसे मैदान में खेलना बहुत पसंद है, लेकिन जिसके पास बहुत अच्छी बुद्धि है। जिन लोगों को क्रिकेट, स्पोर्ट्स, प्लेग्राउंड में भागना, कूदना, खेलना पसंद होता है ना, खेलना, बिल्कुल वो मरकरी प्लैनेट होता है। मरकरी प्लैनेट को राजकुमार प्रिंस इसलिए कहते हैं, सबसे पहले तो बृहस्पति देवता और चंद्रमा ने उनकी वाइफ जो तारा है, उनके साथ में जब उनके रिलेशंस बने, तो उसी के साथ में तो ये बृहस्पति देवता और चंद्रमा के उनमें कुछ गुण है और वो है हमारे मरकरी, जो कि हमारे बच्चे से है। अगर बुध पूरी कुंडली में अकेले बैठ जाएँगे ना, वो बहुत अच्छे रिजल्ट्स देंगे। इंटेलेक्चुअल बुद्धि, ठीक है? आप बैंकिंग सेक्टर में, आप सीए, ये जो आप सारी पढ़ाइयाँ करते हैं, जहाँ पे अपना दिमाग बड़ा लगता है, ठीक है ना? दिमाग, बुद्धि की ज़रूरत है, चतुराई की ज़रूरत है। लेकिन अगर बुध किसी भी ऐसे प्लैनेट के साथ बैठ जाए, तो बुध क्या है कि वो बच्चा है, उसको कुछ पता ही नहीं है ना? उसको तो कुछ पता ही नहीं है, तो वो क्या करेगा, उसी प्लैनेट को फ़ॉलो करेगा जो उसके साथ में बैठा होगा। अगर मरकरी अकेला है, बहुत अच्छे रिज़ल्ट देगा, अगर मरकरी किसी भी प्लैनेट के साथ बैठ जाएगा, तो सारे रिज़ल्ट्स आपको उसी प्लैनेट के मिलेंगे। सपोज़ करिए राहु के साथ में बैठ गया, तो राहु के सारे रिज़ल्ट्स मिलेंगे। मरकरी अगर सन के साथ में बैठ गए, जैसे बुध आदित्य योग बन जाता है, क्योंकि सन तो ऑफ कोर्स एक फादरली फिगर है, तो बच्चे को अच्छे से ही मूव आउट करेंगे इधर से उधर, ठीक है ना? इस तरीके से। ऐसे ही इसलिए बुध आदित्य योग इतना अच्छा माना जाता है। अच्छा, दूसरी बात ये कि मरकरी कहीं न कहीं सूर्य के बड़े करीब भी है ना? हमेशा आप पूरी कुंडली में देखोगे सन मरकरी के आस-पास, आगे या पीछे मिलेंगे या सन मरकरी साथ में ही मिलेंगे। तो क्या होता है, बुध आदित्य योग में ना सूर्य देवता अपनी परछाई में ले लेता है मरकरी को कि ला भई तू तो बच्चा है ना, तू इधर-उधर भटकता रहेगा, तू चल एक काम कर, मेरे साथ ही आ जा, ठीक है ना? इसलिए हरा कलर जो है वो कम्युनिकेशन और इन सब चीज़ों के लिए यूज़ भी होता है। उसके बाद में जब आप लोग एक्सरसाइज करते हैं, आप जिम में जाएँगे तो आपने हनुमान जी की फ़ोटो बड़ी देखी होगी, ठीक है ना? अब आपको स्वेटिंग हो रही है, आपको पसीने आ रहा है, आप एक्सरसाइज कर रहे हो। शाम के समय में लोग बड़ा जिम करते हैं, खूब जाएँगे, आपको शाम को लोग सारी जगह जिम करते हुए मिलेंगे। क्योंकि जब शिव जी के पसीने से, उनके अंश से मंगल देवता बने, जिन्हें भूमिपुत्र भी कहा जाता है, क्योंकि धरती पर उनका पसीना गिरा, तो जो धरती माता है, उन्होंने उनको जो है पाला-पोसा, बड़ा करा। तो मंगल देवता जो है वो कहीं न कहीं, जिनके भी 9 नंबर होगा ना, अगर आप लोग एक चीज़ नोटिस करो, जिनको मंगल, जिनका वर्गोत्तम में जिनको मंगल रूल करे, लगन में उनके 1 नंबर हो, है ना? लगन में उनके 8 नंबर हो, उन लोगों के बाल कर्ली होंगे, उनकी वेस्ट कुछ ज़्यादा ही पतली होगी। कमर सबसे ज़्यादा पतली होगी, नीचे का पोर्शन थोड़ा-सा जो है हेल्दी होता है। दूसरी बात, ये बाल भी कर्ली होते हैं, उसके साथ में उनको एक्सरसाइज़ करना बहुत पसंद होता है, और अगर वो एक्सरसाइज़ नहीं कर रहे हैं, इसका मतलब उनकी लाइफ़ में सचमुच बहुत गड़बड़ चल रही है, इसलिए उनको सेनापति भी कहते हैं।
ये लोग मिलिट्री आर्मी में इसीलिए ही होते हैं। ये लोग हमेशा भाला और तलवार लेके मैदान में खड़े रहते हैं और नहीं तो फ्री होंगे तो उस तलवार की जो है ना, जो धार है उसको और तेज करते रहेंगे। तो मंगल ग्रह वाले यही करते हैं सारे टाइम। ग्रजेस होल्ड करके रखते ही हैं और अगर कुछ भी हो जाता है तो जवाब नहीं देंगे, तो हाथों से जवाब देने में हमेशा आगे रहते हैं। तो वो है मार्स प्लैनेट आपका, जिसको रेड ब्लड भी रूल करता है, और क्योंकि मार्स की आंखें जो है मंगल देवता की, उनकी आंखें भी लाल होती है, इसलिए ब्लड को रूल करता है। उसके बाद में शनि देवता मैंने आपको बताया, सूर्य देवता बता दिया, मरकरी बता दिया, मार्स बता दिया। फिर है कि जीवन में जहां पर जीते जी नरक हो, वो है हमारे शुक्र देवता। अब शुक्र देवता क्या करते हैं? शुक्र देवता की एक चीज बड़ी अच्छी है, वो है कि उनको जब माता पार्वती और शिव जी से आशीर्वाद मिला ना, तो वो किसी भी मृत्यु यानी कि मरे हुए इंसान को भी वापस जगा सकते हैं। ऐसी उनके अंदर एक संजीवनी बूटी होती है उनके अंदर, ठीक है ना? तो जिनको भी वीनस रूल कर रहे होंगे, या फिर अगर मूलांक के हिसाब से जिनका 6 नंबर भी होता है, उनके स्पर्श से इंसान जो है उनकी डिजीजेस ठीक हो जाती है। इसलिए वीनस कहीं ना कहीं हेल्थ केयर में, बॉडी केयर में वीनस जो है बड़ी हेल्प करता है। स्किन केयर में, मेकअप में, जिन जिनका शुक्र ग्रह जो अच्छा है वो लोग मेकअप के काम बड़े कर रहे होंगे, सुंदरता एनहांस करने में, या तो कुछ ना कुछ कर रहे होंगे, हीलर्स होंगे, डॉक्टर्स होंगे, मेडिकल में होंगे, पॉलिटिक्स लॉ अच्छा खेले थे, क्योंकि शुक्र देवता है तो राक्षसों के देवता। तो जहां पर राक्षस होंगे वहां पे कलेश होगा, तो इसलिए शुक्र देवता है हमारे कलेशी। उसी के साथ में कलेशी इसलिए भी है क्योंकि जहां पर पैसों की बात आ जाएगी, गाड़ी घर की बात आ जाएगी, वहां पे हर कोई कलेश करता है। अगर वहां पे आशीर्वाद की बात आ जाएगी, तो आशीर्वाद के लिए कौन कलेश करता है? प्यार के लिए कौन कलेश कर रहा है? प्यार करते हो नहीं करते, आशीर्वाद दे रहे हो नहीं दे रहे हो नहीं, लेकिन गाड़ी दे रहे हो, घर दे रहे हो, इस तरीके से वीनस देवता जो है ना वो हमारी लड़ाइयाँ कराते हैं। तो थोड़े कलेशी प्लैनेट भी हो गए वो, लेकिन खूबसूरती देते हैं। यदि लग्न में वीनस हो तो इंसान बहुत फेयर कॉम्प्लेक्शन का होता है। अब अगर राक्षसों के कोई देवता हमारे अंदर बसे हैं, तो भगवानों के देवता, देवता योनि, जी हाँ, बृहस्पति। बृहस्पति जिनको रूल करते हैं, बृहस्पति प्लैनेट जो होता है ना, उनकी बॉडी गोरी और गोल्डन कलर के हेयर उनके बालों पे होते हैं। ये तो वो है ब्रह्मापुत्र। तो ब्रह्मा भगवान कैसे दिखते हैं? उनकी व्हाइट बियर्ड है, ठीक है ना, सीरियस है, गुरु है। तो बृहस्पति गुरु है। आसमान में देख के बोलते हैं, हे भगवान प्लीज मेरा ही काम करवा दो। वही तो बृहस्पति देवता है, स्काई है बृहस्पति देवता। वो ज्ञान विजडम नहीं देंगे, यदि उनकी कृपा नहीं होगी तो हम भटक जाएंगे। मेंटोर है बृहस्पति। बृहस्पति देवता का येलो कलर है। बृहस्पति देवता जिन चिट का लगन होता है 9 नंबर या फिर 12 नंबर, यानी कि सेजिटेरियस या पाइसेस, उनका कलर कॉम्प्लेक्शन जो है ना गोरा होगा, बॉडी गोल्डन हेयर्स के साथ में होगी। बृहस्पति देवता कहीं ना कहीं आपको ज्ञान विजडम तो देंगे, लेकिन जीवन को जीने की जो कला होती है वो बृहस्पति देवता ही देते हैं, और उनका बहुत बड़ा रोल हमारी कुंडली में है। अगर हमारी धरती पर अर्थक्वेक आ रहा होगा ना, तो बृहस्पति देवता उस अर्थक्वेक को बचा सकता है, ऐसा कहा जाता था। तो बृहस्पति देवता इतने बड़े प्लैनेट हैं जो कभी भी कहीं भी किसी को भी प्रोटेक्ट करने के लिए हमेशा रेडी रहते हैं। इसीलिए जिनकी भी सेजिटेरियस राशि है, पाइसेस राशि है अगर हम कहें तो, और बृहस्पति देवता कैंसर में बहुत अच्छा फील करते हैं, स्टेबिलिटी सिक्योरिटी देते हैं। तो अगर इस तरीके के प्लेसमेंट्स भी होते हैं ना लोगों के साथ में, तो आप देखना वो उनकी बहुत जल्दी मदद करेंगे। अच्छा, अब इसी के साथ में हम एक और बात करने वाले हैं, राहु और केतु की। क्योंकि जितने भी प्लैनेट्स की हम यहाँ पर बात करें, चंद्रमा, हाँ, जिनका लिक्विड फ्लूइड जिसे हम कहते हैं, आपके बालों में अगर डैंड्रफ हो रहा है बहुत ज्यादा, चंद्रमा खराब होता है। चंद्रमा आखिर है कौन? चंद्रमा वो है जिनकी कलाएं, जो एक मेल प्लैनेट होते हैं जिनकी तरफ फेमिनाइन एनर्जी बहुत अच्छी है। तो चंद्रमा जो है वो क्या करेंगे, जिनके फेसेस पे आपने देखा पीसीओडी जिन लड़कियों को होता है, उनके फेस पे थोड़े खड्डे हो जाते हैं, या फिर मेल में जिनके यहाँ पे थोड़े थोड़े खड्डे होते हैं, इसका मतलब है कि मून का उनके ऊपर बहुत अच्छा प्रभाव है, और वो अच्छा नहीं है, प्रभाव जो है ना वो नेगेटिव है। मून हमारी लिक्विड चीजों को तो रूल करता ही है, लेकिन जो मून है वो हमें सुंदरता, सौंदर्य, दयालु, काइंड बनाता है। लेकिन उनकी 27 नक्षत्रों के साथ में जो है विवाह हुआ था, जो हम फ्यूचर में नक्षत्रों के बारे में पढ़ेंगे, क्योंकि स्टार्स नक्षत्र जो होता है ना, स्टार्स, तो मून आपने देखा तो स्टार्स देखे इतने सारे। तो जो स्टार्स नक्षत्र जो है उनसे जो उनका विवाह हुआ, उनमें से कोई एक उनको बहुत पसंद थी। अब ऐसे होता है, राजा हो रानी हो, तो कोई एक उनकी फेवरेट होती है, और बहुत सारी रानियां होती है राजा की, राइट? तो यहाँ पे चंद्रमा की जब किसी एक रोहिणी नक्षत्र जिसमें कृष्ण जी जन्मे हैं, अगर वहां पर उनको जो इनकी फेवरेटिज्म हो गई थी, तो उनको क्या है कि जो दक्ष प्रजापति थे ना, उन्होंने बोला कि ले बेटा अब तेरी क्लास है। और
उनकी क्लास लगा दी, तो अब क्या है कि उनको क्षय रोगी होने का जो है श्राप मिल गया, यानी कि रोगी, इसलिए वो रोग को भी रूल करते हैं, डिजीज को भी। लेकिन फिर से उन्हें वरदान मिला शिव जी के द्वारा वरदान ऐसे मिला कि 15 दिन वो घटते हैं, 15 दिन वो बढ़ते हैं। 15 दिन जब वो घटते हैं, जब आप लोग शुक्ल पक्ष और कृष्ण पक्ष की जब हम बात करें, तो कृष्ण पक्ष में वो घट जाते हैं और शुक्ल पक्ष में वो बढ़ जाते हैं। तो यहाँ पर जो 15 दिन की इनकी कलाएं चलती है ना, यही ऐसे वीनस की भी सेम है, क्योंकि दोनों ही फीमेल प्लैनेट्स में भी काउंट होते हैं। तो चंद्रमा भी इसी तरीके से रूल करते हैं। और चंद्रमा एक चीज बहुत अच्छी करते हैं कि उनकी रोशनी में बैठने पर आपको सच में अमृत जैसी चीजें प्रदान होती हैं, अमर हो जाते हो आप। लेकिन आपके इंटेंशंस प्योर होनी चाहिए, आपके अंदर एग्रेशन नहीं होना चाहिए। प्यार है ना, यहाँ पर रोमांस की बात हो रही है, अपनी अपनी लाइफ में स्पार्क जगाने के लिए हमें चंद्रमा की जरूरत पड़ती है। और तो और एक और चीज है कि जैसे कि मैंने राहु और केतु के बारे में बताया, तो राहु और केतु ऐसे छाया ग्रह है जिनके पास कोई राशियां ही नहीं है। मैंने पिछले लेक्चर में कहा था राहु और केतु के बारे में बात करेंगे, तो राहु जो है उसे बहुत ज्यादा ग्रीडीनेस आ गई थी, और जब समुद्र मंथन जैसा इंसिडेंट हुआ था, तब वहां पर उन्होंने उस अमृत को जो है पीने की कोशिश करी, और सूर्य और चंद्रमा ने ये चीज देख ली थी। इसीलिए ही राहु और केतु के सूर्य और चंद्रमा से नहीं बनती है। और तो और राहु और केतु आमने सामने इसलिए भी होते हैं, जब एक इंसान का सर अलग हो और बॉडी अलग हो, तो वो आमने सामने रहे, ऐसा वरदान विष्णु जी ने ही उनको दिया था। इसलिए 180 डिग्री पर राहु और केतु जो है हमारी कुंडली में होते हैं। और तो और राहु और केतु की एक और चीज बताती हूँ, जब राहु ने ग्रहण करा अमृत समुद्र मंथन का, तो जो हम खाते हैं वो जाता तो पेट में ही है, और वो चला गया केतु के धड़ में। इसीलिए राहु हमें माया, इल्यूजन, हमारे साथ वो जो भी चीजें गलत करता है, वो शॉर्टकट्स की तरफ लेके जाता है, तो ये हमारी कहीं ना कहीं कहलाती है नॉर्थ नोड, ठीक है। और साउथ नोड हमारी केतु कहलाती है, यानी कि केतु आपको मोक्ष या फिर उस साये से, उस माया से, उस इल्यूजन से अलग करता है। इसलिए केतु को मोक्ष कहा गया है, क्योंकि केतु के धड़ के अंदर अमृत था। इसलिए राहु और केतु जो है, राहु इज मटीरियल एंड केतु इज स्पिरिचुअल, ठीक है। इसलिए मिस्ट्री है। केतु को मिस्टीरियस क्यों बोलते हैं? जिनको केतु रूल करते हैं उनको मिस्टीरियस क्यों बोलते हैं? जैसे मूलांक हम बोलते हैं ना, 7 नंबर को केतु रूल करते हैं न्यूमरोलॉजी में, इसलिए मिस्टीरियस बोलते हैं, क्योंकि केतु के पास में सर ही नहीं है, तो वो बेचारा क्या किसी को कुछ बताएगा, मिस्ट्री रखेगा ना, ठीक है। तो राहु और केतु की चीज बड़ी अच्छी है, और केतु कहीं ना कहीं पुनर्जन्म की बात आपको बार बार याद दिलाता रहेगा, नहीं तुम्हारी आत्मा जो है वो अच्छे गुण की है, अच्छे गुण है तुम्हारे अंदर, ये करो। राहु बोलेगा नहीं नहीं, फ्यूचर की सोचो गलत करो, प्रेजेंट की सोचो गलत करो, ऐसे चलती रहती है इनकी आपस में लड़ाई। इसलिए राहु और केतु हमेशा बैकवर्ड्स चलेंगे, जो हम आगे पढ़ेंगे रेट्रोग्रेड और कंबेशन में। और तो और सन और मून कभी भी बैकवर्ड्स नहीं चलते हैं, यानी कि रेट्रोग्रेड नहीं होते हैं, ये भी हम आगे पढ़ेंगे। अब आपने जो ये 12 घर पढ़े थे, जो कि मैंने आपको बताए थे, और ये आपके प्लैनेट्स के बारे में मैंने आपको थोड़ा बहुत बताया, जो फ्यूचर में और आगे इनका इस्तेमाल भी करेंगे। मैंने आपको केंद्र बताया था, 1, 4, 7, 10 आर द केंद्र हाउसेस ऑफ द कुंडली। उसके बाद में हमने बात करी थी 1, 5, 9 आर त्रिकोण ऑफ द कुंडली। त्रिकोण हाउसेस कहते हैं, त्रिकोण को अच्छा कर लो, त्रिकोण के जैमस्टोन्स धारण कर लो, इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। मैंने आपको 2 और 7वां हाउस मारक बताया था, इसके बारे में हम आगे बात करेंगे। मैंने आपको त्रिक भाव बताए थे, 6, 8, 12, जो लॉस किसी को अपने जीवन में नहीं चाहिए, सडन एक्सीडेंट्स किसी को अपने जीवन में नहीं चाहिए, लोन कर्जा किसी को अपने जीवन में नहीं चाहिए, दुश्मन अपने जीवन में किसी को नहीं चाहिए। तो 6, 8 और 12 जो है वो इसी चीज के हैं। और एक होता है उपचय, उपछाया बोलती हूँ मैं, उपचय आप घर बोल सकते हो, वो भी 3, 6, इसके बारे में मैं आपको और आगे से बताऊंगी। बट जो 6th हाउस होता है ना, उसको उपचय हाउस भी बोलते हैं, लेकिन वो त्रिक भाव में भी आता है, ये हम अगले लेक्चर में पढ़ेंगे।